सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पर्सन भी है, उनका भी साथ मेरे साथ है यहाँ पर। तो हम आज इम्पोर्टेंट एक मुद्दा जो कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाली सरकार ने जो 8वें जो पे कमीशन है उसका जो अनाउंसमेंट किया है, उसका लोगों के सामने उसकी बात को रखते हुए उसका स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि देखिए आपने अपना जो एक पॉलिसी, बेसिक बीजेपी की पॉलिसी है अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास, ऐसे में आपने लगभग 1.25 करोड़ जो एम्प्लॉइज और पेंशनर्स मिलाकर है, ऐसे 1.25 करोड़ परिवारों की आपने चिंता की है। और उनका जो आपने उनके साथ जो वादा किया था कि हमारी सरकार रेगुलर बेसिस पर, अगर आपने पहले देखोगे जब 1946 से पहला पे कमीशन बना था, तब रेगुलर 10-10 वर्षों के बाद तो कहते थे करेंगे, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ, चुनाव को छोड़कर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के बाद ही पे कमीशन ऑटोमेटिकली गठित हो। लोगों को संघर्ष करना पड़ता था कि पे कमीशन गठित किया जाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुओ मोटो अपनी तरफ से ही इनिशिएटिव लेकर, अभी पुराने 7वें पे कमीशन को जो टाइम है उसमें 1 साल बचा हुआ है, फिर भी उन्होंने समय रहते हुए इसकी अनाउंसमेंट करी है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से इसकी रिपोर्ट जो समय पर आ जाएगी और लोगों को इम्प्लीमेंट हो। इसके बहुत फायदे हैं, वो हम आपके सामने हम सब जानते भी हैं कि जब एम्प्लॉइज वो वर्ग है जो सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंटेशन करने में, लोगों तक पहुंचाने में, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो या जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उसको विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए जो नीतियां चाहिए उसको लागू करने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो एम्प्लॉइज है। और इसलिए उनकी चिंता करना, उनकी देखभाल, उनका योगक्षेम, उनको वेलफेयर की चिंता करना सरकार का काम रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वादे को पूरा किया है। साथ के साथ जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, एक्सपेंडेबल आपके पास पैसा रहता है, कैश इन हैंड रहता है, तो आप कंज्यूम करते हैं, आप परचेज करते हैं, जिससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है। तो ऐसे समय में जब दुनिया भर की इकोनॉमीज परेशान है, ग्लूमी पिक्चर पेश की जा रही है, ऐसे भारत अगर एक ब्राइट स्पॉट कंटिन्यू कर रहा है तो उसका कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और सरकार चलाने का तरीका। साथ के साथ हम जम्मू कश्मीर की सरकार के भी इस वक्त ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आपने वादा किया था डीए के बारे में, बाकी सारे में डीए तो अब आप दे ही नहीं रहे हैं, वो तो एम्प्लॉइज परेशान है। उनका जो अपना जीपी फंड है, ग्रेजुइटी है, जो उनका अधिकार है, उसको भी पेमेंट करने में डिले होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग रहेगी कि इसको जल्दी से एड्रेस किया जाए ताकि एम्प्लॉइज को कोई दिक्कत नहीं हो। उनके घरों में शुभ कार्य होते हैं, शादियां होती हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कुछ, उनका वो पैसा सदियों वर्षों से इकट्ठा किया हुआ, उसको पेमेंट जल्दी रिलीज उनकी सबकी हो जाए, ऐसा हम आशा करते हैं, मांग करते हैं। और फिर एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और अप्रिशिएट। रैना साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जो है 8वां पे कमीशन जो है लागू किया गया, ये तो आगे सरकारी मुलाजिम, बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर में उनकी जो है मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू ही नहीं किया गया लंबे समय से, क्या कहेंगे आप? ये जो विषय उठाया है इस पर हम अलग से एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अगले कल या 2 दिन बाद, जिसमें से जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवानों के लिए जिस प्रकार से काम किया है और जिस प्रकार की भविष्य की इकोनॉमी को ध्यान में रखकर जो तैयारियां की है, उस पर मुझे लगता है कि जब वो डिटेल्ड हो जाएगी ये सारी इसमें विषय आएंगे। लेकिन बस सिर्फ आपके ध्यान में लाऊं कि जितने पिछले वर्षों में उनकी तरफ ध्यान देकर जिस प्रकार से उनको उनकी इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि पिछले सारी सरकारों के कंपेयर में ये इसको बहुत ही अप्रिशिएट। साहब, जिस तरह से जीपी फंड की बात की है, दूसरे जो है डीए की बात की है, जम्मू कश्मीर के ऊपर आपने कहा है कि याद दिला रहे हैं, ये तो लंबे समय से ये इशू बना हुआ है। आपकी एलजी प्रशासन के दौरान ये इशू बना हुआ है कि जीपी फंड लंबे समय से नहीं निकल रहा। एलजी प्रशासन हम सबका है और हमने सिर्फ ये याद दिलाया है आपको और आपके माध्यम से सरकार को कि आपने अपना मैनिफेस्टो के जरा पन्ने पलटिए।
आपने इलेक्शन में क्या वादा किया था, बस उन वादों को याद दिलाकर उनको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए जिस थे, दिन वो हमारी पूरे नहीं सरकार हुए। बनेगी हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं। जैसे हम केंद्र में यही हम कह रहे हैं कि अंतर कर लीजिए, यहाँ की 2 सरकार करोड़ बाकी सरकार, नौकरियां, 15 लाख बाकी गाँव सरकार। में काला धन अगर वापस आप आएगा। प्रश्न करने के बाद अगर आप उतरने देने के लिए जी, हमें बोलिए। अवसर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी, जी, तो बोलिए। हमारा ये कहना है कि यही हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार और बाकी सरकारों को कंपेयर कर दीजिए। खटाखट वादा हम नहीं करते हैं, हम जो ऐसा वादा करते हैं जो हम पूरा करते हैं। ये 2 और करोड़ उसी नौकरियों का वादा किया था, हर साल देंगे। हर साल अगर आप देखेंगे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ही जितनी एम्प्लॉयमेंट की हमने इशू किए हैं, और वो इसीलिए किए क्योंकि ये जो सोरोस का इंस्पायर्ड जो इकोसिस्टम था, ताकि उनको ध्यान में आ जाए कि एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है जनरेट, और भविष्य के लिए कैसे हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, उसकी स्किल काला धन एनहांसमेंट कर वापस रहे हैं। लाएंगे। काला धन आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको कितनी एक्सपर्टाइज है विषय से हटाने के लिए इशू को। आज हम 8th पे कमीशन पर बात कर रहे हैं, काला धन पर जिस दिन हो जाएगी डिटेल्ड में, तब शायद आपके पास उसके बारे में प्रश्न नहीं होंगे, तब प्रश्न होंगे और किसी विषय पर। लेकिन काला धन के बारे में, काला धन सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो काला धन को जनरेट करने की जितनी भी सोर्सेज थे उसको इफेक्टिवली प्लग किया है, और जिनके नाम अभी आज वो आप देखेंगे अपोजिशन के नेता इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे गलत में उंगली डालकर ये सारा निकाला जाएगा, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो लोग भी समझ नहीं आ रहे हैं कि इनको हुआ क्या है। उनके मेंटल स्टेटस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसलिए उस विषय को तो अलग कभी हैंडल करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।